बीसीएस और सीसी का हम सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। तो इसमें आज बेसिकली हम आज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करेंगे एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखने वाले हैं। तो आप लोग इस फिगर को, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और बेसिकली आप राइट डाउन और आप लोग अपने कॉपी या नोट्स में बना लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। आपको अगर बेसिक चीज़ें यहीं से बेसिक चीज़ें डेवलप होती हैं, आप ये नहीं समझेंगे तो आगे आपको डिजाइनिंग में और क्वेश्चंस में सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट होगा। सो आप पॉइंट मेरे जो होंगे आप नोट डाउन करते जाइएगा। सो आप देखते हैं, ये हमारी बीम दी गई है, ठीक है। तो ये बीम है, बीम की विड्थ है जो है चौड़ाई है बी है, एंड ओवरऑल डेप्थ जो हमारा है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, बीम के ये पूरी कैपिटल डी है, ठीक है, कैपिटल डी यानी ओवरऑल डेप्थ, ठीक है। इसमें बेसिकली हम रेनफोर्समेंट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो कवर कवर प्रोवाइड किया होगा तो इस ओवरऑल डेप्थ में से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस के एबव हमारा एक्चुअल डेप्थ होता है, यहाँ से क्रिटिकल डेप्थ, मतलब बैलेंस सेक्शन होगा तब क्रिटिकल डेप्थ होगा। ये एक्चुअल हमारा डेप्थ है, तो एक्चुअल की हम बात करने वाले हैं। सो आप इसके बार के सेंटर से जो हमारा रेनफोर्समेंट है, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, ये सेंटर से मैंने लिया है, ना कि इसके आउटर फेस के बार से, इसके बार के सेंटर से और बीम के टॉप पे सरफेस से। ये हमारा डी होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है। यही हमारा कवर जो है माइनस हो गया। बेसिकली मैंने कवर बताया था ना कि इफेक्टिव कवर क्या होता है, तो नॉमिनल कवर होता है प्लस मेन वार का 5 हाफ होता है। तो यही किया गया, तो 5 हाफ करेंगे तो सेंटर से हो जाएगा डी हमारा, तो इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं डी। यही हमारा ए एम ए एस टी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये मॉडुलस रेशियो है, इस एरिया ऑफ स्टील है, ये हमारा स्टील प्रोवाइड किया गया है। ऊपर वाला साइड जो होता है न्यूट्रल एक्सिस के हमारा कंप्रेशन जोन होता है, और नीचे वाला जो साइड होता है न्यूट्रल एक्सिस के ये टेंशन जोन होता है। बेसिकली हम रेनफोर्समेंट जो होता है किसी भी कंक्रीट मेंबर यानी बीम में जो प्रोवाइड किया जाता है ऑलवेज टेंशन में प्रोवाइड किया जाता है। क्यों टेंशन में प्रोवाइड किया जाता है? टेंशन में इसलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जो हमारा कंक्रीट मेंबर जो होता है, किसी भी टाइप का कंक्रीट मेंबर लाइक बीम जो बना होता है, तो बीम का जो कंक्रीट मेंबर जो बना होगा वो कंप्रेशन में सेव होता है, बियर कर लेगा, कंप्रेशन फोर्स को बियर कर लेगा। बट जो होता है अगर कोई भी टेंशन फोर्स डेवलप होता है तो हमारा कंक्रीट जो होता है टेंशन में फेलियर होता है। तो इसी टेंशन को जो जो हमारे कंक्रीट मेंबर में जो टेंशन फोर्स डेवलप होता है उसको बियर करने के लिए हम रेनफोर्समेंट का प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो टेंशन फोर्स होता है इस रेनफोर्समेंट के थ्रू बियर हो जाता है। सो आगे बढ़ते हैं। इन वर्किंग स्ट्रेथ मेथड में हम जो एक्चुअल डेप्थ फाइंड करेंगे, एन इज द लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड एक्सिस, इट इज द सीजी ऑफ द सेक्शन इग्नोरिंग area of the concrete in tension. Neutral axis is found by equality the moment of area on both side of Na, ठीक है। तो बेसिकली हम रीड कर दिए हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो मैंने एबव इस डायग्राम में हमने जो चीज़ें बताई वो चीज़ यहीं लिखी हुई है, आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे, एक्से की वैल्यू कैसे फाइंड की जाएगी। तो एक्वेटिंग मोमेंट ऑफ एरिया न्यूट्रल एक्सिस, सो हम आपको फिगर में दिखा दे रहे हैं कैसे हम इसका हम मोमेंट ऑफ एरिया लेंगे। सो हम क्या करेंगे, इसका एरिया लेंगे इसका। तो एक्चुअल हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एक्स है, ये हमारा बी है ब्रेथ, बी इंटू एक्स है, तो एरिया हो गया। और इसके
सी जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसका सी जी क्या हो जाएगा XA/2, पी इंटू XA/2 इक्वल टू आप स्टील में MAST इंटू D माइनस एक्स से, तो ये हमारा बेसिकली डिस्टेंस हो जाएगा D माइनस एक्स से, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने पीछे ही बताया था फिगर में, बेसिकली ये बीम का रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जो फिगर है न्यूट्रल एक्सिस है। सो ए बी है, ए एक्स है, यहाँ से यहाँ तक D माइनस एक्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये ओवरऑल डेप्थ D है, यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ D स्मॉल d, ठीक है। तो B इंटू XA/2 इक्वल टू MAST, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील से और मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है मॉडुलर रेशियो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके डेप्थ से, टेंशन जोन के डेप्थ से, टेंशन जोन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, ठीक है। तो हमारा ये बेसिकली एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट इस फार्मूले से हो जाएगा। एक्स जो होता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखने वाले हैं। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सी, इसे एक्सी से डिनोट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पहले किस टाइप के सेक्शन बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप्स के सेक्शन बनते हैं, एक बैलेंस सेक्शन होता है, एक अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है, एक ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है। तो बीम में 3 टाइप्स के सेक्शन जो दिखाई देते हैं। तो बेसिकली एक्सए और एक्सी की वैल्यू के बेसिस पे हम सेक्शन डिफाइन करते हैं, किस टाइप का सेक्शन है, ओवर एनफोर्समेंट है या अंडर एनफोर्समेंट या बैलेंस सेक्शन है। सो फिगर में आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा किस से दिखाई देता है। सो इस फिगर को आप बहुत केयरफुली समझिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं नहीं बताई जाएगी। आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज और टर्म्स में मैं आपको बता दूंगा और आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। बेसिकली हमारा बीम है, बीम का रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये हमारा स्टील प्रोवाइड किया गया है। देखिए जो हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम है, स्टील के सेंटर पॉइंट से, जो बॉर है उसके सेंटर पॉइंट से हमारा ये बना हुआ है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, न कि पूरी जो बीम है, ओवरऑल बीम है, यहाँ से कभी भी स्ट्रेस डायग्राम मत बनाइएगा, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, जिससे आपके नंबर कम हो जाएगा, ठीक है। आपके मार्क्स जो होंगे कट हो जाएंगे एग्जाम में। सो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बेसिकली लोग यहाँ पर बहुत सी गलतियाँ करते हैं, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, बट मैंने केयरफुली रीड किया, फिर मैंने समझा, तो पता चल गया कि हाँ यहाँ से होता है। मुझे भी समझ में नहीं आता था। तो आप जैसे कि 1 बार 2 बार 3 बार आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर समझ में आ जाएगा। सो हम पहले देखते हैं बैलेंस सेक्शन क्या होता है। बैलेंस सेक्शन वो होता है कि न्यूट्रल एक्सिस, जो ये है हमारा न्यूट्रल एक्सिस, एक्सी और एक्सी की वैल्यू हमारी इक्वल होती है। ये होती है एक्सी की वैल्यू और एक्सी की वैल्यू, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों की इक्वल होती है। इसमें प्रेजेंट जोन में 2 टाइप्स के स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, एक सिग्मा CBC एंड CA, ठीक है, कंप्रेशन इन एक्चुअल। तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। इसी प्रकार हमारा टेंशन जोन में 2 टाइप्स की स्ट्रेस डेवलप होती हैं, सिग्मा ST/M या इसे हम T0/M भी बोलते हैं, दोनों इक्वली होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं CA की वैल्यू इक्वल होती है सिग्मा CBC। मैंने आपको फिगर में बताया ना कि बैलेंस सेक्शन में दोनों की वैल्यू जो होती है इक्वल होती है, ठीक है। पीछे मैंने बताया था एक सिग्मा CBC क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस है, ठीक है। एंड सिग्मा ST/M
टी नॉट बाई एम दोनों की इक्वल होती है, एम एम कैंसिल आउट हो जाए, टी और सिग्मा एस टी की वैल्यू इक्वल होती है। इस टाइप का सेक्शन बैलेंस सेक्शन होता है। जब हम डिजाइनिंग करेंगे, फर्स्ट टू हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। सो इसमें हमारी दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो ये बैलेंस सेक्शन होगा। सो आप देखिए हम अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन कैसे होता है, जिसमें होता है एक्स की वैल्यू एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हमारा जो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है ऑलवेज जो होता है न्यूट्रल एक्सिस से एवं जो कंप्रेशन जोन में यहाँ से यहाँ तक होता है। देखिए हर में सब में होगा यही, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस से और कंप्रेशन जोन में जो होता है ये हमारी एक्सी की वैल्यू होती है। बेसिकली इसमें हमारी स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है सिग्मा सीवीसी से कम होती है सीए की वैल्यू। देखिए यहाँ से हमारा डायग्राम बना है और यहाँ आता है, और कंप्रेशन जोन में जो होता है इसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। टेंशन जोन में दोनों इक्वल होती है, सिग्मा एस टी और टी ए की वैल्यू, ठीक है। बेसिकली सिग्मा एस टी एंड टी ए आप लोगों को मालूम चल जाएगा, जैसे कि आप तीनों सेक्शन देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सी ए की वैल्यू जो होती है लेस देन होती है सिग्मा सी बी सी की। देखिए सी ए की वैल्यू लेस देन है, तो हमारा बेसिकली अगर बैलेंस सेक्शन होता तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, डॉटेड लाइन होती है, यहाँ से भी होना चाहिए, बट यहाँ से हो रही है, सीयर स्ट्रेस यहाँ डेवलप हो रहा है, इतना ही सीयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। जो इस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो लेस देन होता है क्रिटिकल से, ठीक है, और टी एंड सिग्मा एस टी दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है। अब हम ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन देखेंगे। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जिसमें कि देख पा रहे हैं एक्चुअल कम है, सॉरी एक्चुअल ज़्यादा है, क्रिटिकल कम है, तो इस टाइप का सेक्शन हमारा ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन होता है। इस सी ए की वैल्यू और सिग्मा सी सी की वैल्यू इक्वल होती है एंड सिग्मा एस टी और टी नोट की वैल्यू वेरी करती है। सो टी ए की वैल्यू जो सॉरी टी नोट की वैल्यू लेस देन होती है सिग्मा एस टी की। देखिए ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा न्यूट्रल एक्सिस के मिड पॉइंट जो होता है यहाँ से पास होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा ओवर एनफोर्समेंट में यहाँ से पास होता है। बेसिकली आप यही चीज़ें याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। जब आप क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बीम डिज़ाइन करेंगे, तो इन्हीं बेसिक चीज़ों पे आप डिज़ाइन करेंगे। अगर आपको शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाना आ जाएगा तो समझ लीजिए आप आधा डिज़ाइन सीख लिए, क्योंकि सारी चीज़ें इसी में यूज होती हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से यूज हो रहा है, किस टाइप से हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम बन जा रहा है, किस टाइप से अंडर एनफोर्समेंट है, ओवर एनफोर्समेंट है, बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली हम देखने वाले हैं बैलेंस सेक्शन। Actual depth of neutral axis and critical depth of neutral axis is equal to CA and sigma CBC equal to T and sigma ST जो होगी इक्वल होगी। तो इस टाइप का सेक्शन जो होगा हमारा बैलेंस सेक्शन होगा। दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन का हम क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम देखेंगे एंड इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे। ये बेसिकली है। So actual depth of neutral axis and critical depth of neutral axis इक्वल होता है। So sigma CBC and sigma ST by m, ये हमारा इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। देखिए इफेक्टिव डेप्थ जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है, सेंटर से, बार के सेंटर से, ये हमारा इफेक्टिव कवर हो जाएगा। तो इफेक्टिव कवर जो होता है
ओवरऑल डेप्थ में से बीम के माइनस हो जाती है तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ आता है। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी माइनस एक्स। ठीक है, तो बाई सिमिलर ट्रायंगल हम यूज करेंगे इसमें। तो इस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से आपको निकल फाइंड आउट हो जाएगा। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल रूल आप लगाएंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल जो में सिमिलर है। ठीक है, ऐसा ही जूम कर लेंगे। तो बाय सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूजिंग, ठीक है, तो सिग्मा सीवीसी अपॉन सिग्मा सीवीसी अपॉन एक्सी, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम, सिग्मा एस टी बाई एम। एक्सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सिग्मा सीवीसी अपॉन एक्सी, सिग्मा सीवीसी अपॉन एक्सी, सिग्मा एस टी बाई एम, सिग्मा एक्स टी बाई एम डी माइनस एक्सी। ठीक है, फर्दर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। डी माइनस एक्सी, एक्सी अपॉन डी माइनस एक्सी अपॉन एक्सी इक्वल टू सिग्मा एस टी एम इंटू सिग्मा सी वी सी। ठीक है, सिग्मा सी वी सी को हम सी बोलेंगे क्योंकि हमने बैलेंस सेक्शन मान रखा है। तो आप इसको डिनोट करें, चाहे सी ए बोलें चाहे सी बोलें, दोनों एक ही होता है। सिग्मा एस टी को टी से, तो टी को या टी नोट बोलें चाहे टी ए बोलें, बेसिकली आपका किसी भी तरह आप डिनोट कर सकते हैं, बस आपको समझना चाहिए ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो हम ये यूज कर लेंगे, इसके जगह रिप्लेस कर देंगे। तो एक्सी कॉमन ले लेंगे हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी एक्सी से डिवाइड कर देंगे बोथ ऊपर और नीचे भी। ठीक है, तो डी अपॉन एक्सी माइनस एक्सी एक्सी कैंसिल आउट, 1 टी अपॉन एम सी। तो यहाँ से एक्सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। एक्सी अपॉन डी इक्वल टू एम सी अपॉन टी प्लस एम सी। एम सी अपॉन टी प्लस एम सी को हम के बोलते हैं। के इज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर होता है। तो एक्सी इक्वल टू के डी, तो ए डी हो जाएगा, के की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एम सी अपॉन टी प्लस एम सी। तो बेसिकली हम जिस सेक्शन की बात कर रहे थे, हमारा बीम में 3 टाइप्स का सेक्शन यूज होने वाला है। तो जैसे कि क्रिटिकल और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के बेसिस पे हम सेक्शन फाइंड आउट करेंगे किस टाइप का सेक्शन है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड। XA equal to XC balance section, XA is greater than XC over enforcement section. Value of XA is depend on area of steel, तो एरिया ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है XA की वैल्यू। सो हम अब देखने वाले हैं मोमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारा जैसे बेसिकली एक टर्म आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो कोई भी बीम डिजाइन करते हैं तो हमने उसमें मोमेंट डेवलप होता है, तो हमारा बीम कितना मोमेंट रजिस्ट कर पा रहा है, तो उस हिसाब से हम बीम का डिजाइन करते हैं। सो बेसिकली कुछ थ्योरी देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट बेसिकली आपने पढ़ा होगा सोम एंड मैकेनिक्स में। सो आपको यहाँ भी मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, इट इज ए मोमेंट डेवलप्ड इन ए बीम एट सेक्शन ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड पर बीम पर जो डेवलप होता है मोमेंट, उसी को बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो होता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट दैट एनी पर्टिकुलर बीम कैन रेजिस्ट सेफली। तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, जो बीम पर मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ मोमेंट डेवलप होता उसको रजिस्ट करेगा, उसी को हम बेंडिंग
उसी का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। जो मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ मोमेंट बीम पे डेवलप होगा, जो रजिस्ट करेगा, उसी को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गेट ए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एनी वन मटेरियल शुड बी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। ठीक है, चैनल फार्मूला देखेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ी सी डिजाइनिंग की ओर बढ़ेंगे बीम की। इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उसको देखने वाले हैं इस डायग्राम से। देखिए, जो बीम का क्रॉस सेक्शन और इस डायग्राम जो है ये बार बार बनने वाला है, तो आपके माइंड में रट जाना चाहिए। ये बीम का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये एक्स ए है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्स, एक कंक्रीट है पूरा, ए एस टी है, एरिया ऑफ स्टील। तो इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेस डायग्राम है बेसिकली। ये हमारा कंप्रेशन में एक फोर्स डेवलप होता है C1, इसको कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। ये XA/3 जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसके टॉप फेस से XA/3 पर हमारा डेवलप होता है C1 फोर्स। और हमारा जो टेंशन साइड में फोर्स डेवलप होता है इस पे होता है T। ठीक है, क्योंकि ये स्टील प्रोवाइड की गई है तो इसी पे है, तो इसी पे हमारा टेंशन फोर्स डेवलप होता है, जो कि हमारा स्टील ही इसको वियर करता है, रजिस्ट करता है। और इसके बाद हम इसका और एक डायग्राम देखेंगे। लीवर वार्म एक टर्म आपको डिफाइन करेंगे, लीवर वार्म होता क्या है। लीवर वार्म वो होता है कंप्रेशन में जो फोर्स C1 है और टेंशन फोर्स होता है उसके बीच की दूरी जो होती है, डिस्टेंस होती है, लीवर वार्म होता है। तो बेसिकली ये पूरी डिस्टेंस क्या है, डी है। इफेक्टिव डेप्थ देखिए, यहाँ से स्टील के सेंटर पॉइंट से कंप्रेशन जोन के टॉप पॉइंट से जो हमारी डिस्टेंस है ये डी है, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं इसके। ठीक है, ये डी है। तो टोटल हमारी डी हो गई। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डी है XA/3। अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा। इसी डिस्टेंस को हम लीवर आर्म बोलते हैं। ठीक है, तो लीवर आर्म क्या हो गया, कंप्रेशन जोन में जो कंप्रेशन फोर्स डेवलप होता है और टेंशन जोन में जो टेंशन फोर्स डेवलप होता है उसके बीच के डिस्टेंस को ही लीवर आर्म बोलते हैं। लीवर आर्म इक्वल टू D माइनस XA/3 होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम कंप्रेशन फोर्स देखने वाले हैं और टेंशन फोर्स देखने वाले हैं और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखने वाले हैं। तो हमारा टू टाइप्स के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं, एक टेंशन साइड में और एक कंप्रेशन जोन में। तो कंप्रेशन फोर्स में लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन हो जाता है, और टेंशन फोर्स में लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टेंसाइल साइड में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं टेंशन फोर्स कंप्रेशन फोर्स कैसे निकालते हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू जो हो जाएगी B/XA CA प्लस 0/2। ये होता है स्ट्रेसेस का हाफ, दोनों स्ट्रेसेस का हाफ, दोनों स्ट्रेसेस प्लस करके दोनों की मीन यानी एवरेज लेते हैं, इसका एवरेज। तो आप लोग पूछोगे जीरो कहाँ से आया। जीरो देखिए वो आया, ये पूरी हमारी CA है क्योंकि बैलेंस सेक्शन है, सिग्मा CBC या CA की वैल्यू इक्वल होती है। जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेस की वैल्यू देखिए जीरो है, यहाँ पर कुछ नहीं है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, जीरो है, यहाँ जीरो हो रहा है। तो इसी जो है CA है या सिग्मा CBC, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का एवरेज लिया जाता है। ठीक है, जो ये तो यहाँ पे जीरो है तो इसका एवरेज होता है। तो C1 इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स B/XA इन ब्रैकेट CA प्लस 0/2। तो हमारा कंप्रेशन में फोर्स CA की वैल्यू आ गई CA 1/2 B/XA इंटू CA। XA इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, टेंसाइल फोर्स हम देखेंगे। टेंसाइल फोर्स में क्या होता है, T इक्वल टू TA/M इंटू MAST। तो MAST
जो एरिया ऑफ स्टील एंड मॉडुलस ऑफ जो है मॉडुलर रेशियो है, एरिया ऑफ स्टील एंड मॉडुलस रेशियो, ठीक है। TF1M, TF1 क्या है, टेंसल साइड में जो हमारा स्ट्रेस डेवलप हुआ है, ठीक है, TF1M, ठीक है। TA बोलो चाहे T0 बोलो चाहे T बोलो, आप किसी भी तरीके डिनोट कर सकते हैं। तो इससे मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा टेंसल साइड में फोर्स आ गया, तो एम एम कैंसिल आउट, तो बेसिकली टी इक्वल टू क्या हो जाता है, टेंशन साइड में जो हमारा फोर्स डेवलप होता है टी ए इंटू ए एस टी। वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, आपको टाइम लगेगा देखने और सोचने और समझने में। अगर आप बेसिक से चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान से सुनना होगा और नोट डाउन करना होगा, ठीक है। सो आप केयरफुली पढ़िएगा। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आप वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और कमेंट करिएगा। और इतना ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप किस सिटी से हैं, किस कॉलेज से हैं। बेसिकली कॉलेज का नाम मेंशन मत करिएगा, आप सिटी मेंशन करिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। सो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा तो आप लोगों के पास पहुँचती रहेगी। सो आप कमेंट करके बताइएगा मेरी वीडियो कैसी आप लोगों को लग रही है, अच्छी लग रही है, आपको नॉलेज कुछ मिल रहा है कि या मैं कुछ फर्जी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं किसी और तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा, वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद हम जल्दी से देख लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, जो कंप्रेशन फोर्स है और टेंशन फोर्स है, इसमें लेबर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, यही लेबर आर्म, ठीक है। T माइनस x/3 इज इक्वल टू लेबर आर्म होता है, ठीक है। बेसिकली लेबर आर्म क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड T, कंप्रेशन फोर्स एंड टेंशन फोर्स के बीच की दूरी, D माइनस x/3, वही मैं फिगर में आप लोगों को बता रहा था। हो सकता है कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो स्टार्टिंग में चीज़ें जितनी बार रिपीट होंगी, जितनी बार चीज़ें आप देखोगे, जितनी बार आप समझोगे, राइट डाउन करोगे, तो चीज़ें आसान हो जाएगी बाद में चल के। बाद में ये चीज़ें आप लोगों को नहीं बताया जाएगा कि लेबर आर्म क्या आया, कहाँ से आया, तो आप लोगों को वहाँ बताया जाएगा कि लेबर आर्म होता है, तो आप लोगों को माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होती है, लेबर आर्म होता है। और ये भी आपको स्ट्रेस डायग्राम भी, आप लोगों को स्ट्रेस डायग्राम भी बनाना आना चाहिए, जैसे भी एक ही बार में आप लोगों को पता हो जाना चाहिए ये एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारा कितना आ रहा है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो किस टाइप का हमारा डायग्राम बनेगा शियर स्ट्रेस का डायग्राम, ओवर होगा या अंडर होगा या बैलेंस सेक्शन होगा। सो आप लोगों को माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, मतलब पूरे माइंड में लोड हो जाना चाहिए, लोड यानी लोड मतलब पूरे याद रहना चाहिए माइंड में। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखें, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लेबर आर्म, इसी की मैं बात कर रहा था। तो मैं चीज़ें क्या होता है ना कि जो आगे बताने वाली चीज़ें होती हैं मैं पहले ही आप लोगों को समरी करा देता हूँ। बेसिकली मैं जो नोट्स बनाए उसके थ्रू आप लोगों को ईजी वे में समझा देता हूँ, सो आप लोगों को ईजी समझ में आ जाता होगा। देखिए समझने वाले की फेर है, कुछ लोग होते हैं वीडियो को स्किप करेंगे कि बार बार एक ही चीज़ें दोहरा रहा है, कह रहा है, तो क्यों ना हम आगे बढ़ें। तो आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा, तो आप लोगों को चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी समझने में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो हमारा कंप्रेसिव फोर्स जो निकल के आया था 1/2 V इंटू एक्स ए इंटू सी ए टी माइनस एक्स है, ठीक है। सी ए जो होता है बैलेंस सेक्शन में होता है, सी ए की जो वैल्यू होती है सिग्मा सी बी सी के इक्वल होती है, ठीक है, बैलेंस सेक्शन। तो आप लोगों को यही चीज़ें तो ध्यान में रखनी है, तो किस टाइप का सेक्शन है तो हमारा स्ट्रेस कहाँ कहाँ वेरी कर रहा है। बैलेंस सेक्शन है तो स्ट्रेस हमारा कंप्रेशन जोन में और टेंशन जोन में इक्वल होता है या नहीं इक्वल होता है या क्या होता है, तो आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए। तो बेसिकली हम बैलेंस सेक्शन से ही बात कर रहे हैं, तो सो आप लोगों की दोनों की वैल्यू, स्ट्रेसेस की वैल्यू इक्वल होती हैं।
और उसके बाद टेंसल साइड में हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, तो टी ए इंटू एच टू डी माइनस एक्स ए बाई 3। तो बैलेंस सेक्शन में जो होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेंसाइल साइड में जो होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। आप दोनों साइड से अगर कुछ भी निकालते हैं या टेंसाइल साइड से अगर आप निकालना चाह रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या कंप्रेसिव साइड से, दोनों की वैल्यू सेम आती है बैलेंस सेक्शन में। ये आप लोगों को बेसिकली नॉलेज है दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये माइंड में हमेशा ऑलवेज रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि कंप्रेसिव फोर्स की तरफ से निकाल रहे हैं तो अलग आएगी, टेंसाइल फोर्स की तरफ से निकाल रहे हैं तो अलग आएगी। बैलेंस सेक्शन में दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है। वो इसलिए होती है क्योंकि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस दोनों की वैल्यू जो होती है इक्वल होती है। सो देखिए आगे हमने यहाँ किया है ऑलवेज सी एंड सी इक्वल टू टी, कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसल फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स ये होता है और टेंसाइल फोर्स ये होता है। सो सी ए इज एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। ये जो होता है एक्चुअल स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है। सो इस टर्म्स जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सो मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। सो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अगली वीडियो में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल को पर नए हो तो। सो थैंक यू।